जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था? इसमें था ब्राह्मणवादी प्रभुत्व पहला था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की अनुष्ठानिक व्याख्या के विरुद्ध थे और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करते थे। महावीर और बुद्ध क्षत्रिय थे। कृषि अर्थव्यवस्था अनुष्ठानिक यज्ञों के कारण व्यापार प्रभावित हुआ और व्यापार वैश्य वर्गों द्वारा किया जाता था। आहत सिक्कों मतलब पंचमार्क कॉइन का उपयोग प्रारंभ हुआ था। इसमें वर्ण व्यवस्था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने स्वयं को वर्ण व्यवस्था से नहीं जोड़ा और सभी को समान माना। जैन धर्म मानता है कि वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते हैं। अहिंसा में विश्वास, दोनों धर्म अहिंसा के मार्ग में विश्वास रखते थे। भारतीय दर्शन की दृष्टि से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। इसका अर्थ है कि वे वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, जबकि शास्त्रार्थ हिंदू परंपराएं स्वीकार करती हैं। उपासना जैन धर्म में दिव्य व्यक्तित्व में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं। जैन धर्म में तीर्थंकरों को महान उपदेशक माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। इसमें से महत्वपूर्ण तीर्थंकर है, यहाँ पे लिखा है संख्या, नाम, जन्मस्थान और प्रतीक। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ या बैल था। जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका जन्मस्थान वाराणसी में हुआ था और इनका प्रतीक ऋषभ था। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। वेदों में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। पहला है ऋषभदेव और दूसरा है वैशामे है अरिष्टनेमी। भगवान महावीर के बारे में, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था लगभग में और कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 464 ईसा पूर्व में हुई थी पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनका कुल क्या था? जात्रिक। यह एक क्षत्रिय थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, जो यनुजा के नाम से प्रसिद्ध थी। प्रियदर्शनी का विवाह जमाल से हुआ था और जमाल महावीर के पहले शिष्य थे। महावीर ने 30 साल की उम्र में मक्खाली गोसाल के साथ गृह त्याग किया था। इनकी ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। साल वृक्ष के नीचे जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष में गृह त्याग किया था। तो उसके 12वें वर्ष बाद इन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुई थी, वो भी साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिका ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें प्रथम उपदेश इन्हें पावापुरी में दिए थे। प्रथम उपदेश। जैन धर्म से संबंधित शब्दों की अर्थ मोक्ष का अर्थ मृत्यु है। कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते थे और बसदियाँ को, जैन मठ को बसदियाँ कहा जाता था। जैन धर्म में जिन किसको कहा जाता था? यह आत्मा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई हो तो उसे जिन कहते थे। आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। यह संप्रदाय चरम भाग्यवाद और तप, जो सांसारिक सुख दुख से दूर रहकर जीवन का चरम रूप जीना में विश्वास रखता था। जैन दर्शन मतलब त्रिरत्न जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के 3 सिद्धांत है। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान और सम्यक दर्शन के अनुसार का अर्थ होता है सही श्रद्धा और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है सही आचरण। जीवन के 5 सिद्धांत या व्रत, जिसे हम पंचव्रत कहते हैं। पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्त्य है, चौथा ब्रह्मचर्य है, पांचवा अपरिग्रह है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, जबकि सत्य का अर्थ है सदैव सत्य बोलना। अस्त्य का अर्थ है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब यौन संयम रखना। अपरिग्रह भौतिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों से मोह त्यागना, उसको अपरिग्रह कहते हैं। जैन धर्म के बीच विभाजन। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु भयंकर अकाल के कारण मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बस गए। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, उन्होंने अंततः
संलेखना पद्धति अपना लिया। संलेखना मतलब अनुष्ठान उपवास, और उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच जैनियों के एक अन्य समूह ने स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहना चुना। समय के साथ इन दोनों समूहों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण की ओर चले गए थे, कठोर तपस्वी प्रथाओं का पालन करते थे, जिनमें त्याग के प्रतीक के रूप में निवस्त्रता भी शामिल थी। मतलब वे निर्वस्त्र रहते थे, और वे दिगंबर मतलब आकाश वस्त्रधारी, आकाश के समान वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर के रूप में जाने गए। दूसरी ओर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रहने वाले जैनियों ने अधिक उदार मठवासी नियम बनाए, जिसमें भिक्षुओं को सफ़ेद वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई थी, और इस समूह को श्वेतांबर के रूप में जाना जाता है। श्वेतांबर का मतलब सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले। कुल कितनी जैन संगीतियाँ हुई थी? कुल जैन संगीतियाँ 2 हुई थी। इसमें से पहली जैन संगीति, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और यह 298 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके संरक्षक थे बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, यह वल्लभी गुजरात में हुई थी। जैन धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? पहला है भगवती सूत्र, इसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है तत्वार्थ सूत्र, तीसरा है आगम सूत्र, चौथा है कल्प सूत्र। आगम सूत्र जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। भद्रबाहु ने प्रथम जैन संगीति का बहिष्कार कर दिया था। ये बहुत पूछा जाता है। भद्रबाहु ने प्रथम जैन संगीति का बहिष्कार कर दिया था। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। स्थापत्य, राक कट गुफा जो कि उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुम्फा गुफाएं उड़ीसा के खारवेल में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। गोमतेश्वर या बाहुली की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको फिर से देखते हैं। राककट गुफा मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुफा गुफाएं उड़ीसा के खारवेल में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर उड़ीसा राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, और खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है बौद्ध धर्म।